हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी एनआर दिल्ली अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म निकला हुआ है उस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस जगह कितनी सीटें हैं, किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं या किस ट्रेड में कितनी सीटें हैं, वो देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की ओर एकदम आ जाना है। जहाँ पे आप देखेंगे एक डिक्लेरेशन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी जेंडर पूछेगा कि आपका जेंडर क्या है, आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जिससे भी बिलोंग करते हैं उसका सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि वीकली फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। होंगे तो बताना होगा किस प्रकार का है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, आपको बताना है। अगर नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपकी ईमेल पे और मोबाइल पे चला गया होगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर हमारे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपको मोबाइल पे आया है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। अगर आप किसी कैटेगरी जैसे कि ओबीसी और जेंडर से आते हैं तो यहाँ पर आपको फीस का करने के लिए कहा जाएगा, फीस पेमेंट करना है। अगर यहाँ पे आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको फी एग्जाम्पशन देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी कैटेगरी होगा, अगर फी एग्जाम्पशन है तो आपको फी पे नहीं करना है, अगर फी कटाना होगा तो ऑनलाइन पे के माध्यम से पेमेंट कटाना होगा। इसके बाद फिल एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को भरना शुरू करना है। अब देखेंगे यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका मांगा जाएगा, जैसे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, नेशनलिटी इंडियन, उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा है तो रिलीजन का सिलेक्शन कीजिएगा और दो पहचान देना है। जहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वन है जहाँ पे देना जरूरी है, और दूसरा अगर आपके पास पहचान है दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो पहला पहचान में यहाँ जो आपका है कुछ कट मार्क्स नहीं, बोर्न मार्क्स या वॉन्ड मार्क्स, कोई भी जो पहचान हो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो एड्रेस लाइन वन है, यहाँ पे आप विलेज और वार्ड नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे विलेज और वार्ड नंबर, और एड्रेस लाइन टू में आप पोस्ट ऑफिस और थाना जो होता है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन थ्री में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो आपका स्टेट होगा आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपका सिटी है तो अपना सिटी का नाम या टाउन का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका पिन कोड क्या है तो पिन कोड लिखना है, और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका यहाँ पर नाम लिख देना है। अब यहाँ पे ट्रेड क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, तो अगर आईटीआई पास किए हैं तो यहाँ पे लिखना है ट्रेड क्वालिफिकेशन की ट्रेड का आपका क्या नाम है, तो ट्रेड का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्या देखेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो आईटीआई है वो कहाँ से एफिलेटेड है। देखेंगे तो बिहार एनसीबीटी, एससीबीटी, असम एनसीबीटी, एससीबीटी, जहाँ से भी आपका है उसका सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रेड का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा तो कौन सा ट्रेड है। इसके बाद क्लस्टर का ऑप्शन है, कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, तो लखनऊ, फिरोजपुर, दिल्ली, अम्बाला, जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका यूनिट वन यानी एक यूनिट का सिलेक्शन आपको करना जरूरी है, वरना आप चाहे तो पूरा का पूरा भी सिलेक्शन कर सकते हैं जितना भी आपको नाम दिखेगा, और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका टेंथ का और आईटीआई का डिटेल्स पूछा जाएगा, और आईटीआई का पूरे साल का जो मार्क्स है वो आपको मांगा जाएगा। सबसे पहले टेंथ का पूछा जाता है, टेंथ कहाँ से पास किए, किस बोर्ड से, उस बोर्ड का यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कब पास किए हैं, परसेंटेज सिस्टम था, सीजीपीए सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था, जो भी होगा सिलेक्शन कीजिएगा। उसके मार्क्स यहाँ डालना है कितना का था, या सीजीपीए टोटल कितना का था, तो यहाँ पर 10 सीजीपीए का होता है 10 लिखना है, या टोटल मार्क्स 500 का होता है तो 500 लिखना है। कितना ऑप्टेंट हुआ वो यहाँ लिखना, परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आईटीआई पूछेगा किस बोर्ड से पास की है, तो जो भी बोर्ड होगा एनसीबीटी, एससीबीटी, और जहाँ से आपका कॉलेज का मान्यता दिखेगा किस बोर्ड से मान्यता है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, और फिर यहाँ पर आपका मैक्सिमम सीजीपी सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आईटीआई सेमेस्टर वन है, जहाँ पे आपको बताना है कब पास की है तो वही साल लिखना है, और मैक्सिमम मार्क्स कितना का था
तो मान के चलते कि मेरा पहला साल अगर 750 का है तो 750 लिखेंगे, कितना आया है तो जो आया है उसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेकेंड ईयर जो होगा फिर यहाँ पर जो भी होगा आपको सेकेंड सेमेस्टर का लिखना है, जितना आया है वो यहाँ पे लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो टोटल है वो होते चलेगा, तो टोटल आपको इसी तरफ से जो है पूरा का पूरा नंबर को लिख देना है। पूरा लिखने के बाद यहाँ रखेंगे तो टोटल नंबर कितना का था वो दिख जाएगा, और कितना आपने ऑप्टेंड किया वो दिख जाएगा, और परसेंटेज कितना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन पे है क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें कि फोटो आपको अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, आरटीआई का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तभी इसका अपलोड करना है। और देखिए फोटो, थंब और सिग्नेचर ये 10 से 50 केबी का बीच होना चाहिए। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो 50 से 100 केबी का बीच होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो आपको नीचे की ओर आना है। सबसे पहले देखेंगे फोटोग्राफ का ऑप्शन है, लेफ्ट में इम्प्रेशन, सिग्नेचर, जो भी चीज पहले अपलोड करना है उसका सिलेक्शन कीजिए। चूज फाइल का ऑप्शन है, वहां पे जाना है, चूज करना है और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो फोटो या सिग्नेचर जो भी अपलोड करेंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको क्या करना है, फिर यहीं से लेफ्ट में इम्प्रेशन का सिलेक्शन करना है, फिर डॉक्यूमेंट को चूज करना है और फिर अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से देखिए जो भी अपलोड होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि अपलोड हो गया है। देखना है एक बार चेक कर सकते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करके कुछ गलती है तो डिलीट करके उसको हटा सकते हैं। इसी प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप मार्कशीट को ही अपलोड करेंगे। जैसे सीबीएसई में नहीं होता है तो जो भी देख लीजिएगा सर्टिफिकेट नहीं तो मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आईटीआई का सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट जो अलग अलग होता है, तो मार्कशीट यहाँ लिखा है तो आपको मार्कशीट ही अपलोड करना है। अब कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चाहिए, अगर ये 1 साल 2 साल भी पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ही होना चाहिए, तो इन सभी को अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज एप्लीकेशन का ऑप्शन है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म का एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने जो भरा वो सब कुछ सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन है और फाइनल सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर कुछ फॉर्म के अंदर गलती है तो उसको सही करने के लिए यहाँ पे इफ यू वांट टू मेक चेंजेस तो यहाँ पे क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे एक पॉपअप दिखने को मिलेगा जहाँ पे लिखा गया है कि इस फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। और इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पर डाउनलोड और प्रिंट एप्लीकेशन का मिलेगा ऑप्शन, यहाँ से डाउनलोड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।